अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का ग्रेड 7 की मैथ्स की नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की बुक है ये, और ये सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 है। इसके आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 के अंदर हम करेंगे राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन बेस 10। प्लेस वैल्यू आपने फाइंड करनी है, लेकिन आपकी बेस क्या होनी चाहिए, 10। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम करने लगे। अब बेटा टॉपिक का आपका नाम है रैशनल नंबर और एक्सरसाइज है 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। 1, 10, 100, 1000 तो सबको ही आता होगा और सबको पता है कि ये क्या होती है, लेकिन पॉइंट के बाद आने वाली चीज़ों के क्या नाम होते हैं ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग 4 से करते आ रहे हैं। तो ये क्या है, 4 की क्या है, पॉइंट के बाद ऑफ कोर्स 4 है और 8 है, तो 4 की क्या प्लेस वैल्यू है, 10th, TENTH, 10th। और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 100th, और पॉइंट डेसिमल भी कहते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसकी बेस लेनी है बेस 10 के हिसाब से। ठीक है, आपको पता है कि 7 जो है, सबसे पहले अगर मैं 7 ही देखूं तो आप सबको पता है 7 यहाँ पर क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है 1s। तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 10 के साथ करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 70, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से इसकी सबसे पहले क्या वैल्यू, इसकी बेस क्या बनेगी, 0। बेस 10 के हिसाब से आपकी 10 की बेस क्या है, 0। ठीक है, ताकि 7 की वैल्यू चेंज ना हो। अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखें जी, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 8। तो 8 को ऑफ कोर्स अगर हम, और ये प्लस का साइन यहाँ पे फार्मूला है ये, ठीक है, आपने प्लस का साइन लगा लेना है, और 8 के साथ आप क्या लगाएंगे, अगेन 10। तो अब ये फाइन है, 8 10 ज़ा 80, तो इसकी वैल्यू जो है वो 80 पे आ जाएगी, इन टेंस प्लेस पर बन जाएगी। तो ये आपका बेस इसकी क्या हुई, एक्सपोनेंट आपका क्या हुआ, 1। अब नेक्स्ट अगेन प्लस का साइन क्योंकि फार्मूले में है। नेक्स्ट इज 2 के साथ आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स अब आपको आगे जाना है आपका यही 10, ये फार्मूला ही आप समझ लें। और उसके बाद 0 1 एंड देन 2, अगर आप इसको करें 10 10 ज़ा 100, तो इट्स विल बी 100, तो 100 2 ज़ा 200। क्लियर। आगे आ गया 6, याद होगा आपको कि क्या कौन सा साइन लगने वाला है, प्लस का, बिकॉज इट्स अ प्लस साइन। दोबारा 6 के साथ किसको, 10 को, ये भी फार्मूले का है, 1 2 के बाद 3। आप जैसे भी याद रखना चाहें, अगर आप सीक्वेंस को याद रखना चाहते हैं आप सीक्वेंस कर लें, अगर आपने इसको फार्मूले ज़्यादा अच्छे से समझ के करना है तो आप इसको ये समझ लें कि 10 10 10 3 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 1000, तो इट विल बी 6000। अब आ गई हमारे प्यारे बच्चों पॉइंट के उस तरफ वाली बात। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है। सबसे पहला 0 रहेगा, 1 2 एंड देन 3, जैसे जैसे आगे चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब जी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, माइनस, मल्टीप्लाई अगेन 10 एंड -1। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं इसकी भी आपको लॉजिक बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लें ताकि आपको सोल्यूशन क्लियर हो जाए। उसके बाद यानी कि आप इतना सिर्फ फिलहाल याद रखें कि पॉइंट के बाद आने वाली वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होंगी, -1। प्लस का साइन एज इट इज़ जैसे फार्मूले में चल रहा है सारा, अगेन 8 के साथ दोबारा 10, और अब क्या आएगा, -1 के बाद क्या आएगा, -2। ठीक है, अब आप ये देख लें। ठीक है जी, ये -2 भी हो गया। ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। ओके जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल साइन टू मेक अ सेंटेंस ट्रू। ठीक है, कि ये सेंटेंस हमारे सही हैं कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा अब, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। या क्वेश्चंस मैंने लिख लिए। सो स्टूडेंट्स, अब फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। ठीक है, तो ये हम करने लगे हैं। आपको मैंने बताया कि ये परसेंटेज में आपने यहाँ पे ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल के साइन लगाने। तो जब भी क्वेश्चन होगा तो परसेंटेज में है, दूसरा फ्रैक्शन में है, तो इनको सेम होना ज़रूरी है। आप ग्रेटर स्मॉलर तभी बता सकेंगे कि दो चीज़ें एक जैसी हों। एक चूहे को हाथी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों को बराबर होना चाहिए। लाज़मी बात है, चूहा तो हमेशा जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो हाथी से छोटा ही रहेगा, सही है।
तो होप्स हो कि आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी बात कि इन वैल्यूज़ जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं उनका सेम होना ज़रूरी है। अगर ये परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन है तो ये सेम नहीं है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है कि आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई विद 100 कर दें। हमेशा ये बात याद रखें, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अब आपने क्या करना है, दिस टू वैल्यूज़, दिस इज डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में है 25 और यहाँ पे 100, तो ये दोनों किस टेबल 25 के टेबल में आता है 100। कब आता है, 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100। सो अब आपके पास क्या रह गया, 12 एंड 4। 12 एंड 4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 48%, ठीक है, क्योंकि आपने परसेंटेज फाइंड किया, इट्स विल बी परसेंटेज, दिस इज 40 ऑलरेडी। तो अब आपको पता है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, और ग्रेटर हमेशा एलिगेटर जो है वो ग्रेटर वाले को खाता है, तो इसलिए उसने उसको खा लिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को भी आपने सेम करना है। ये फ्रैक्शन में है, ये पॉइंट के साथ है, तो मैं सिंपल इसको कर लेती हूँ पॉइंट में कन्वर्ट। पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड आप ऐसे करेंगे। अगर आप लिख के करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लें, लेकिन मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आया 0.83, ठीक है। अब ये माइनस का साइन तो ऑफ कोर्स इसके साथ साथ ही चलेगा, और ये पॉजिटिव साइन है। और इतना बात याद रखें कि अगर आप नहीं भी इसको सॉल्व करते तो आप सबको पता होना चाहिए कि माइनस का साइन हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव से। आप ये बात इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ अच्छी होती है, तो वही बड़ी होगी, वही वैल्यूएबल होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बुरी चीज़ की वैल्यू, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनकी वैल्यू कम रह जाती है, ठीक है। इस बात से एक छोटी सी स्टोरी से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आपके पास परसेंटेज की वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप इसको कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 comes as it is up, so 23s are 60 and you are having 59 here. So which percentage is bigger? Of course 60%. And the last question is about fraction. Both are fraction. अब आप कहेंगे ये तो both fraction है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। आपने क्या करना है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है, तो अभी भी ये सेम नहीं है। ये मीन्स सेम तो है, फ्रैक्शन तो है, लेकिन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का सेम होना चाहिए। ये भी एक फ्रैक्शन का रूल है कि आपको कैसे पता चलेगा बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो इसके लिए आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो 8 कैसे 16 बनेगा, 8 2s are 16। जो काम हम नीचे वाले के साथ करते हैं उसे वही सेम हमें ऊपर वाले के साथ भी करना पड़ता है, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से काम किए हैं, तो ये भी रूल है। तो 8 2s are 16, जहाँ जो होगा डिनोमिनेटर का आंसर डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। 5 2s are 10 एंड 1/16 कम्स एज इट इज़। अब आप मुझे खुद बता दें कि कौन सा वाला बड़ा है। ऑफ कोर्स आपका ये वाला ज़्यादा बड़ा है। तो जी चलते हैं और इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतनी ही वीडियो मैंने बनाई है। तो आपको कोई क्वेश्चन समझने हैं 7th क्लास से, 8th क्लास से, 9th क्लास से, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।